आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर अपने घर एक खामोशी में बैठते हो तो भीतर कोई एक अलग ही दुनिया जाग उठती है। बाहर का शोर थम सा जाता है एकदम, और अंदर की खामोशी धीरे धीरे मन को अपने आगोश में ले लेती है। कुछ लोग इस खामोशी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वे अकेले हो जाएंगे, लेकिन शायद आप उनमें से हो जिन्हें ये खामोशी बहुत ही अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। और यही है आज का विषय। आपके अंदर की शांति आपकी आत्मा की दिव्य यात्रा है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, मनुष्य का असली घर दीवारों और छतों से नहीं बना हुआ, बल्कि उसका असली घर आत्मा का मंदिर, जहाँ परमात्मा की उपस्थिति हर क्षण अनुभव की जा सकती है। अगर आपका मन बाहर की भीड़ में नहीं लगता, अगर आप शांति और एकांत को चुनते हो, तो ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का संकेत है कि आप भीतर के सत्य की खोज में लगे हैं। सोचिए, बाहर की दुनिया हमें क्या देती है? क्षणिक सुख, थोड़ी देर की हंसी, फिर वही बेचैनी और थकान। लेकिन जब आप अपने भीतर उतरते हैं, मौन को अपनाते हैं, तो एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी चीज में नहीं मिल सकती। योगानंद जी कहते हैं कि बाहर का सुख छाया है और भीतर का सुख स्रोत है। जब आप घर की शांति में ध्यान लगाते हैं, अचानक एक प्रवाह सी ऊर्जा बहने लगती है। आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास बैठी है, और यही एहसास आपको बताता है कि ईश्वर आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। समाज अक्सर कहता है, हमेशा घर में मत रहो, बाहर जाओ, मस्ती करो। लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ आत्माएं बाहर की हलचल से सीखती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं भीतर की खामोशी में ईश्वर को खोज लेती हैं। देखो, ध्यान केवल बैठना नहीं है, ध्यान ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा है, जहाँ आत्मा शरीर और मन की सीमाओं को छोड़कर अनंत चेतना से मिलती है। और ये यात्रा घर बैठकर भी शुरू हो सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि श्वास को नियंत्रित कर लो तो जीवन नियंत्रित हो सकता है। और इस यात्रा का स्वर्णिम द्वार है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय की शुद्ध हवा दिव्य ऊर्जा से भर देती है आपको। गहरी सांस और प्राणायाम से शरीर के भीतर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। ध्यान इस समय 10 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। आप ऐसे 5 मुख्य अभ्यास कर सकते हो जिससे ये यात्रा आपकी और जल्दी पूर्ण हो सके। पहला, प्राणायाम, क्योंकि गहरी सांस से जीवन ऊर्जा जागृत होती है। दूसरा है ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर अपने मन को स्थिर करना। तीसरा है प्रार्थना और कृतज्ञता, हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। चौथा है ग्रंथ अध्ययन, जैसे गीता, उपनिषद या आध्यात्मिक पुस्तकों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य पढ़ें। ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। और पांचवा है मौन साधना। भीतर के मौन को साधने के लिए आपका भारी मौन होना आवश्यक है। एकांत और अकेलापन, योगानंद जी ने इन दोनों में बहुत ही सुंदर अंतर बताया है। जब अकेलापन होता है तो दुख देता है, लेकिन एकांत आपको शक्ति देता है। अकेलापन तब होता है जब आप दूसरों को खोजते हो और वो नहीं मिलते, लेकिन एकांत तब होता है जब आप आत्मा को खोजते हो और वही हमें पर्याप्त लगता है। घर में रहना, मौन को अपनाना, ये आलस्य नहीं, ये एक सक्रिय मौन है जो ऊर्जा और प्रेम का एक नया मार्ग खोलता है। घर की शांति सिर्फ आपकी दीवारें या छत नहीं है, ये आत्मा का मंदिर है। जब आप ध्यान करते हो, जब आप मौन में बैठते हो, तब आप पाते हो कि असली मिलन बाहर नहीं भीतर है। और जब आप भीतर की शांति को पा लेते हो तो आपकी उपस्थिति से लोग शांत होने लगते हैं। यही सबसे बड़ी सेवा है। परमहंस योगानंद का दिव्य संदेश बहुत सरल है, भीतर झांको, भीतर खोजो, भीतर ही पाओ। तो अगली बार जब आप घर पर अकेले हों, खामोशी में बैठे हों, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं, आप ईश्वर के साथ बैठे हो। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।